से मनन करेंगे। और हम लोग जिस प्रकार से देख रहे थे, यार अब पढ़ेंगे फिर से कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16 और 17 पद। कुलुस्सी 2 का 16-17। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है। ये सब आने वाले बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की है। मूल मसीह को इशारा कर रहा है सब कुछ। पुराने नियम में नए चांद के बारे में कहा गया, पर्व के बारे में कहा गया, ये सब छाया था, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन उसके पीछे कौन छुपा है? यीशु मसीह को इशारा हो रहा है। हमने देखा बाइबल में 7 पर्व हैं और 7 पर्व यीशु से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, इसको हम देख रहे हैं। हमने पिछले सप्ताह 3 पर्व देखा था। कौन कौन सा पर्व देखा था? पहला पर्व फसह का पर्व किसको दिखाता है? यीशु के बलिदान को दिखाता है। फसह का मेमना जो प्रभु मसीह यीशु है, वो हमारे लिए क्या हुआ है? बलिदान हुआ। और ठीक जो फसह का दिन था, शुक्रवार को 14 निसान को, जो हमारे कैलेंडर में अप्रैल महीना में पड़ता है, उसी दिन यीशु भी क्या हुआ? क्रूस चढ़ा था। ठीक उसके दूसरा दिन 15 निसान को क्या त्योहार मनाया गया था? अख़मीरी रोटी का पर्व। यीशु ने कहा था जीवन की रोटी मैं हूं, और उस दिन उस जीवन की रोटी को क्या रखा गया था? कब्र में रखा गया था। यीशु उस दिन कब्र में रखा। फिर विश्राम दिन के दूसरे दिन अर्थात रविवार के दिन को क्या मनाया गया था? तीसरा पर्व, हाँ, पहली उपज का पर्व। फसल का पहला उपज का पर्व मनाने के लिए प्रभु ने किया था। और उसी दिन यीशु मसीह क्या हुआ? जीवित हो उठा गया था। 16 निशान, 14, 15, 16, 3 दिन जो है लगातार ये पर्व उनका है, जो हमारे महीने अब में अप्रैल और मार्च के बीच में आता है हमारे कैलेंडर के हिसाब से। आज हम लोग बाकी 4 के त्योहार को जल्दी जल्दी देखेंगे, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे चौथा पर्व क्या है, पढ़ेंगे लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 15 और 16 पद। लेवी व्यवस्था 23, 15, 16। हाँ। फिर उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, उस विश्राम दिन के दूसरे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के हाँ फूले को लाओगे, उपज की पहले उपज की जो पर्व मनाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7 विश्राम दिन गिनना, 7 शनिवार गिनना। हाँ। 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50 दिन गिनना। 7 विश्राम दिन, 7 into 7 कितना होता है? 49। उसके बाद का दिन अर्थात 50वां दिन। हाँ। और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। नया अन्न बलि चढ़ाना। हाँ। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10वें अंश मैदे को दो। हाँ। रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। हाँ। वे खमीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे। हाँ, ये जो है फीस्ट ऑफ वीक्स, सप्ताह का पर्व 7 दिन के लिए यहां पर बोला गया था। क्या करने के लिए हैं? क्या करना था उसमें? फिर से पढ़िए। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10वें अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना। हाँ, मैदे की रोटी क्या करना? बनाकर लेके आना। फीस्ट ऑफ वीक्स के नाम से इसे माना जाता है, जो कि इब्रानी लोग इसे शवौत का पर्व मानते हैं। इसको बोला गया कि जिस दिन से तुम पहले उपज की त्योहार मनाओगे, अर्थात 16 निशान, उस दिन से 7 सप्ताह गिन लेना। 7 विश्राम दिन गिनना। विश्राम दिन बोलने से शनिवार, 7 शनिवार पार होना चाहिए।
तो 7 शनिवार पार होने से कितना होता है? 7 × 7 49। उसका दूसरा दिन अर्थात 50वां दिन, शनिवार का दूसरा दिन कौन सा पड़ेगा? रविवार का दिन, संडे। कौन सा दिन है वो? पेंतिकुस्त का दिन, ठीक है ना? वो कौन सा दिन था? पेंतिकोस्त का दिन था। वो एक रविवार का दिन था जिस दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा ऊपर उतर कर आया, है ना? प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय, उसका यदि हम लोग 4 पद पढ़ेंगे। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो। यीशु ने स्वर्ग जाने के पहले चेलों को आज्ञा दिया कि यरूशलेम को मत छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। हाँ, जो प्रतिज्ञा प्रभु ने किया है वो पूरा करेगा। उस प्रतिज्ञा को पूरा होने का बाट जोना है। प्रभु हमारे प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है। हालेलुया। बोला तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और जब तैयार हो जाएगा तो वापस आऊंगा और तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। और प्रभु ने बोला था क्या करने के लिए? पवित्र आत्मा दूंगा, एक सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, और यरूशलेम में ही रहना। और जिस दिन ये लोग सप्ताह का पर्व मना रहे थे, अर्थात पेंतिकुस्त का दिन भी इसे माना जाता है, जो 50वां दिन था यीशु के जी उठने के बाद, उस दिन क्या हुआ? स्वर्ग से क्या हुई? आंधी आई। करीब 120 लोग ऊपर अटारी में जमा थे, प्रार्थना दुआ में विनती में लौलीन थे। और क्या हुआ? पढ़िए प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 1 पद से। क्या लिखा है? जब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ। और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। हाँ। और उन्हें आग की सी जीभें फटकी हुई जीभें दिखाई दी उनके सिरों पर। हाँ। और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। उन पे हर एक पे 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, आत्मा ने जैसा बोलने के लिए सामर्थ्य दिया, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, है ना? हम भी पेंतिकुस्त की कलीसिया है। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। हम मानते हैं, हम अन्य भाषाओं को मानते हैं। पेंतिकुस्त का दिन उतरा और अब तक वो पवित्र आत्मा उतर रहा है लोगों पर। लोगों को अन्य अन्य भाषा मिल रही है, सामर्थ्य मिल रहा है, सहायक मिल रहा है, जैसा प्रभु ने वादा किया था। प्रभु तो वादा करता है, सबके लिए करता है। कई लोगों का मानना था कि ये सिर्फ उसी समय के लोगों के लिए था, आज के लिए नहीं है। आज जो बड़बड़ाते हैं वो दुष्ट आत्मा है। नहीं, प्रभु प्रेरितों का उसी 2 का 37, 37, 38 को पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। हाँ। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हाँ, हे भाइयों, हम क्या करें? हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। यीशु के नाम से बपतिस्मा ले तो क्या होगा? तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। सबके लिए है ये। हाँ, फिर क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। जिसको प्रभु अपने पास बुलाएगा। अभी नहीं बुलाया है, तुम्हारे संतानों के लिए है, दूर दूर के लोगों के लिए है, सबके लिए है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि पवित्र आत्मा किसके लिए है? सबके लिए। ना सिर्फ उसी समय के लिए था, आज के लिए भी है। पवित्र आत्मा का युग चल रहा है। जब तक प्रभु ना आए तब तक पवित्र आत्मा का युग ठहरेगा। और हम देखते हैं कि पेंतिकुस्त का दिन क्या हुआ? तो सप्ताहों का पर्व जो था, उस दिन क्या घटना घटी? यीशु ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और पवित्र आत्मा को उतारा। हालेलुया। तो प्रभु का कैलेंडर है ये, प्रभु के त्योहार हैं ये, जो किसकी ओर इशारा करते हैं? प्रभु के विशेष कार्यों की तरफ इशारा करते हैं। ये चारों त्योहार क्या हो गए हैं? पूरे हो चुके हैं।
अब बच्चे कितने हैं? 3 त्योहार बचे हैं जो पूरे होने बाकी हैं, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। जरा उसको भी देखेंगे। 5वां पर्व क्या है? ये सॉरी 6वां पर्व क्या है? लेवी व्यवस्था, उसका 23 अध्याय का 24वां पद। हाँ, इसराइलियों से कह, इसराइलियों से बोल लो कि 7वें महीने के पहले दिन को हाँ तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। हाँ, उनमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए, उसमें नरसिंगे फूके जाएं और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। एक पवित्र सभा हो। ये क्या है? ये फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, तुरही का पर्व। 6वां पर्व क्या है? तुरही का पर्व, याद रखना है, ठीक है ना? इसको कब मनाना है? पहला तीसरी को मनाना है। 7वें महीने का पहला दिन, जो 7वां महीना यहूदियों का है, वो कौन सा है? धार्मिक कैलेंडर के अनुसार तीसरे ही है। साधारण जो कैलेंडर उनका एक ही कैलेंडर है, लेकिन उसके में साधारण कैलेंडर शुरू होता है तीसरी से, लेकिन धार्मिक कैलेंडर शुरू होता है निसान महीना से। वही कैलेंडर है, लेकिन महीना त्योहारों का शुरू होगा निसान महीना से, जो हमारा मार्च अप्रैल में गिरता है। और उसमें 7वां महीना पड़ता है कौन सा? तीसरी। साधारणतः तीसरी पहला महीना है उनका कैलेंडर का, लेकिन जब धार्मिक कैलेंडर में निसान पहला महीना हो जाता है तो 7वां महीना तीसरी आ जाता है। और हम देखते हैं कि ये तीसरी हमारे कैलेंडर के अनुसार पड़ता है कब? सितंबर के महीने में, लगभग सितंबर के महीने में ये पड़ता है। इस साल ये पड़ रहा है 23 सितंबर को, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो ये 23 सितंबर को इस साल हमारा पड़ेगा। क्या है ये? तुरहियों का पर्व। अब तुरहियों के पर्व से क्या याद लगता है? हैं? क्या याद आता है हमको? पढ़ें जरा सा। पहला कुरिन्ती 15 अध्याय, उसका 53 पद, 50 पद। हे भाइयों, पहला कुरिन्ती 15 का 50। हाँ, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते। हाँ, और न नासवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। हाँ, और देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, भेद की बात बता रहा हूँ। हम सब नहीं सोएंगे, हम सोएंगे नहीं, परंतु सब बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। और ये क्षण भर में, हाँ, पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। अंतिम तुरही फूकते ही होगा। यहां पर पॉल क्या बता रहा है? रैप्चर के बारे में। गुप्त रूप से प्रभु क्या होगा? आएगा जब, और जो महासंकट 7 साल का होगा, उस संकट से निकालने के लिए प्रभु अपने लोगों को ऊपर ले जाएगा। तुरही फूकी जाएगी, मध्य आकाश में प्रभु आएगा, और दुल्हन क्या हो जाएगी? स्वर्ग में चली जाएगी, मध्य आकाश में पहुंचाई जाएगी। प्रभु आज्ञा देगा, जो सोए हुए हैं वो क्या होंगे? जी उठेंगे, और जो हम जीवित हैं वो परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे, रूपांतरित होगा, हड्डी के साथ, चमड़े के साथ। और हम लोग क्या होंगे? यीशु मसीह के समान हम लोग देह प्राप्त करेंगे, पुनरुत्थित देह को प्राप्त करेंगे, जो कभी मरेगा नहीं, जो कभी नष्ट नहीं होगा। तुरहियों का पर्व किसको दिखाता है? मसीह के दूसरे आगमन के पहले हिस्से को दिखाता है। प्रभु का आगमन क्या होगा? 2 प्रकार से होगा, मैंने सिखाया था ना। पहला तो रैप्चर गुप्त रूप से, और दूसरा क्या होगा? महिमा के साथ। प्रभु का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। वो कब होगा? जब इस्राएल के साथ में लड़ाई हो रही होगी, और इस्राएल अब सिकुड़ जा रहा होगा, सिमट जा रहा होगा, गोले बारूद समाप्त हो रहे होंगे। और हम देखते हैं उस समय प्रभु जैतून पर्वत पर पैर धरेगा, बोला जहां से गया हूं मैं वहीं पर वापस लौटूंगा। जैतून पर्वत यरूशलेम के पास में है, और वो पर्वत 2 भाग हो जाएगा। सारी भविष्यवाणियां हैं,
ये तुरियों का पर्व प्रभु के गुप्त रूप से आने को क्या करता है, निर्देशित करता है। तो प्रभु गुप्त रूप से कब आएंगे, तीसरी का पहला दिन को, 1 तीसरी को। इस साल अगर प्रभु का आना होगा तो प्रभु 23 सितंबर को आएंगे। इस साल आना होगा तो प्रभु कब आएंगे, 23 सितंबर को ही आएंगे। प्रभु ने दिन बता दिया है लेकिन साल नहीं बताया है। हालेलुया। प्रभु ने दिन बता दिया है लेकिन साल नहीं बताया है। 2025 में आएंगे, 26 में आएंगे, 27, 28, 29, 30 में कब आएंगे मालूम नहीं, लेकिन आएंगे गुप्त रूप से। तो कब होगा, जब त्योहार दिया है, डेट बता दिया है, प्रभु ठीक उसी दिन आएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन सच में अद्भुत है। 4 त्योहार पूरे हो गए हैं, तो ये क्या होगा, 5वां भी जरूर पूरा होगा, है ना। 5वां भी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तुरियों का पर्व। और एक जगह पढ़ेंगे, थिस्सलुनी, पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय 16वां पद। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, हाँ। इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि, हाँ, क्योंकि प्रभु आप इस से उतरेगा, हाँ, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हाँ, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हाँ, सुनने दो। वह पहले जी उठेंगे, हाँ, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हाँ, उनके साथ बादलों पर उठा लिए उठाए जाएंगे जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। प्रभु ने तुरही के पर्व को रखा और वचन भी बता रहा, तुरही जब फूकी जाएगी तो क्या होगा, प्रभु का आगमन होगा। अर्थात प्रभु इस पहले तीसरी को ही आएंगे। हर साल अलग अलग डेट पड़ जाता है। इस साल 23 पड़ रहा है सितंबर, अगले साल 23 नहीं पड़ेगा, अगले साल दूसरा दिन पड़ेगा। हमारा कैलेंडर के हिसाब से थोड़ा चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो गूगल है, आप वहां से देख सकते हैं। प्रभु का आना होगा तो प्रभु इसी दिन आएंगे गुप्त रूप से। प्रभु का कैलेंडर यही बता रहा है, बाइबल यही बता रही है। लेकिन सीक्रेट क्या है, साल। कौन से साल प्रभु आएंगे वो हम नहीं जानते। इसको यहूदी भाषा में इस पर्व को बोला जाता है रोश होशाना। क्या है, रोश होशाना या योम तेरुआ, है ना। मैं सही नहीं उच्चारण कर पा रहा हूं शायद। योम तेरुआ, जो तुरियों का पर्व ये लोग को मनाने के लिए प्रभु ने क्या किया था, बोला गया था। जब पहला तीसरी आएगा, ये लोग वहां पर तुरी बजा के सब अखमेरी रोटी और क्या क्या सब खाएंगे, हैं, रोटी बनाएंगे और बड़ा आनंद करेंगे। पर उनको ये नहीं मालूम कि उस दिन क्या होने वाला है। वो क्या है, मात्र छाया है। असली चीज कौन है, यीशु का दूसरा आगमन होगा। हालेलुया। यीशु का दूसरा आगमन होगा। और हम देखते हैं 6वां पर्व में चलते हैं, है ना। समझ में आ गया सबको, मैं क्लियर हूं। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय 27 पद, 6वां पर्व, जल्दी से। हाँ, उसी 7वें महीने का 10वां दिन, उसी महीने का 10वां दिन, पहला दिन को क्या होगा, रोश होशाना, है ना, तुरियों का पर्व। उसी महीने का 10वां दिन, तीसरी का 10वां दिन को क्या करना है, हाँ, प्रायश्चित का दिन माना जाए। प्रायश्चित का पर्व होगा। हाँ, उस प्रायश्चित के पर्व में क्या होगा, भेड़ या बकरी कुछ लेना है, 2 लेना है। एक को क्या करना है, जंगल में छोड़ देना है, उसमें चिट्ठी डलेगा। आप लोग घर में पढ़ लेना, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। चिट्ठी डाली जाएगी दोनों के लिए, जिसके में लिखेगी उसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा, और जो रह जाएगा उसे बलिदान किया जाएगा, है ना। उसे क्या किया जाएगा, बलिदान किया जाएगा। ये क्या था, प्रायश्चित का दिन, इसको ठहराना। और थोड़ा सा आगे पढ़ो उसको। हाँ, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। हाँ, और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और तुम अपने जीवन को दुख देना उस दिन। हाँ, और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। हाँ, आगे, उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, काम नहीं करना। वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है। प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया, उपवास का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें भूखा रहना उस दिन, जीवन को दुख देना उस दिन। हाँ, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। प्रायश्चित किया जाए। योम किप्पुर, यहूदी भाषा में इसको क्या बोलते हैं, योम किप्पुर।
और 10वां तीसरी को ये मनाना। सितंबर के महीने में 3 त्योहार आते हैं। एक तो सितंबर में मैंने उनका तीसरी महीना, हमारा सितंबर महीना, 1 तारीख, 10 तारीख और 15 तारीख, जो 7वां हम देखेंगे। 10 तारीख को क्या होना था? है प्रायश्चित का पर्व। अपने जीवन को दुख देने के लिए बोला गया। उस दिन उपवास का दिन है। वे लोग उपवास करते हैं, खाना नहीं खाते हैं। प्रभु ने बोला दुख देना, प्रायश्चित करना, अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने देश के लिए, अपने नगर के लिए, सबके लिए। क्या करना है? रोना है, दुखित होना। इसका क्या अर्थ हो सकता है? पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय उसका 7 पद। लेवी व्यवस्था 16 अध्याय 7 पद। और उन दोनों बकरों को लेकर हाँ, मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे। 2 बकरे लेना है इस पर्व में। हाँ, और हरून दोनों बकरों पर चिट्ठियां डाले। चिट्ठियां डाली जाएंगी। एक हाँ, चिट्ठी यहोवा के लिए, एक यहोवा के लिए और दूसरी के लिए हो, दूसरी शैतान के लिए। एक परमेश्वर का मेमना और एक शैतान का मेमना हो जाएगा। 2 भाग हो जाएगा। 2 बकरियां चुन लेना, एक यहोवा के लिए, एक शैतान के लिए। कौन सा दिन है? अपने जीवन को दुख देने वाला दिन। बाइबल क्या बताती है? अगर हम जकरिया की किताब पढ़ेंगे, 12 अध्याय उसका 10 पद। जकरिया नबी 12 अध्याय 10 पद, क्या लिखा है? मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर हाँ? अपना अनुग्रह करने वाली हाँ? और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। आत्मा उंडेलूंगा। हाँ? तब वे मुझे ताकेंगे, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे उसे एक लिए रोएंगे, जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। वो छाती पीटेंगे, दुख मनाएंगे, पश्चाताप करेंगे। हमने यीशु पर विश्वास नहीं किया, ओ उसको स्वीकार कर दिया। कितना प्रेमी परमेश्वर, कितना उत्तम वचन, कितनी अच्छी शिक्षाएं देकर गया। हम कैसे विश्वास नहीं किए उस पर? क्या कोई बुरी वस्तु अच्छी पेड़ से निकल सकती है? क्या एक बुरा पेड़ अच्छा फल दे सकता है? प्रभु यीशु मसीह यदि बुरा था तो अच्छी बातें कैसे कर गया? अच्छे कार्य कैसे कर गया? धार्मिकता कैसे सिखा गया? पापी को कैसे बदल गया? जक्के को कैसे बदल कर गया? यीशु मसीह धर्मी था, इसलिए लोगों को धर्मी बनाता हुआ चला गया। लोग उस दिन क्या करेंगे कि कौन सा दिन होगा? प्रभु के दूसरे आगमन का दिन का दूसरा पड़ाव, अर्थात महिमा में जब प्रभु आएगा। अर्थात प्रभु महिमा में आएगा। महिमा में राजा आएगा, राज करेगा वो मेगा। गीत है ना? महिमा में क्या करेगा? प्रभु आएगा। ये प्रभु का क्या करता है? दूसरे आगमन के दूसरे पहलू को दिखाता है। जब प्रभु महिमा में आएगा, तुरी जब फूकी जाएगी, गुप्त रूप से प्रभु के लोग उठाए जाएंगे। लेकिन यहां पर जो है 2 हिस्से हो जाएंगे लोगों के, एक यहोवा के लिए, एक शैतान के लिए। आज मौका है कि हम किसकी ओर हैं। चिट्ठी डाली जाएगी। हालेलुया। और 2 बकरे हैं जो मेमने हैं, उनमें भाग हो जाएगा। एक यहोवा के लिए हो जाएगा। जो यहोवा के लिए है वो क्या होगा? वो खुश होंगे, वे ताली बजाएंगे, वे आनंद करेंगे। आओ प्रभु आ गया, हमारा उद्धार आ गया, अब हम स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन जिन्होंने उसे नहीं माना, जिन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, वे क्या करेंगे? रोएंगे और छाती पीटेंगे और प्रायश्चित करेंगे, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद। देखो, हाँ, वो बादलों के साथ आने वाला वो है, बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी। वरन जिन्होंने उसे बेधा था, जिन्होंने उसे बेधा, वह भी उसे देखेंगे, वे देखेंगे। और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। लोग उसके लिए छाती पीटेंगे। हमने कैसे माना? विश्वास नहीं किया, अच्छी चीज को स्वीकार नहीं किया, अच्छी चीज को तुच्छ समझा। परमेश्वर के पुत्र को हमने नहीं जाना, नहीं समझा, वे छाती पीटेंगे। हाय, हमने क्यों नहीं ग्रहण किया?
हमने क्यों नहीं स्वीकार किया उसको? इतने दिन हमने पाप, बुराई और बुरी बातों में हमने अपने जीवन को व्यतीत किया। हालेलुया। प्रभु का दूसरा आगमन कब होगा? तीसरे की 10 तारीख को होगा। लेकिन साल कौन सा है किसी को नहीं मालूम। साल कौन सा किसी को नहीं मालूम। प्रभु उसी दिन आएगा, क्योंकि प्रभु ने ये कैलेंडर दिया है, प्रभु ने पर्व दिया है, ये तारीख दिया है, डेट दिया है कि प्रभु के लोग क्या हो जाएं, इशारा पाएं, तैयार रहें। लेकिन लोग आज क्या हैं? अनजान है। लोग आज क्या हैं? अनजान है। प्रभु ने सारी डेट को क्या कर दिया है? खोलकर रख दिया है। दानियल नबी में भी इसका जिक्र है। 7 अध्याय 13 पद खोल के पढ़ सकते हो तो पढ़ दें जल्दी से। हाँ, दानियल 7 का 13। मैंने रात में स्वप्न में देखा, स्वप्न में प्रभु ने दर्शन दिखाया दानियल को, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। प्रभु यीशु मसीह बादलों में आ रहा है, और वो उस अति प्रचिन के पास पहुंचा। हाँ, और उसको वह उसके समीप लाए। हाँ, प्रभु के आगमन को दानियल ने भी देखा, लिखा उसने, प्रभु आगमन हो रहा है, प्रभु आ रहा है। लेकिन जो प्रभु पे विश्वास नहीं किए वो लोग क्या हो जाएंगे? छाती पीटने का दिन होगा, प्रायश्चित का दिन होगा, दुख मनाने का जीवन होगा। लेकिन प्रभु के लोग जो क्या होंगे? वो आनंद मनाएंगे, है ना। एक बकरा शैतान को दे दिया जाएगा, अर्थात क्या है? 2 आधे से हिस्से हो जाएंगे। प्रभु के लोग और शैतान के लोग अलग अलग हो जाएंगे। अब जंगल की तरफ छोड़ दिया जाएगा, और उसके साथ प्रभु जो जाना करे। अर्थात एक व्यक्ति क्या हो जाएगा? नरक में जाएगा, और एक व्यक्ति कहाँ हो जाएगा? जीवन में प्रवेश करेगा, अर्थात स्वर्ग में प्रवेश करेगा। और हम देखते हैं इस प्रकार से ये जो है यौम किपुर का पर्व, अर्थात डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का पर्व, प्रायश्चित का दिन, इसके बारे में बाइबल हमको क्या कर रही है? पर्व के बारे में बता रही है, जो पूरा होना बाकी है। 10 तीसरी को ये होगा, है ना। और अंतिम और 7वां पर्व क्या है? पढ़ेंगे जरा सा। लय व्यवस्था 23 अध्याय 34वां पद। इस्राएलियों से कह, हाँ, कि उसी 7वें महीने के 15वें उसी तीसरी महीने के 15 तारीख को 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। झोपड़ियों का पर्व। 7वां पर्व क्या है? झोपड़ियों का पर्व। क्या क्या करना है उसमें बताओ, पढ़ो जरा। पहले दिन पवित्र सभा हो, हाँ, उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। हाँ, 7वें दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। हाँ, फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, हाँ, और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। हाँ, वो महासभा का दिन है, आगे? और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। आगे? यहोवा के नियत पर्व यही है। हाँ। इनमें तुम यहोवा के को हव्य चढ़ाना, अर्थात होम बलि, अनबलि, मेल बलि और अग्र प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए। हाँ। और पवित्र सभा का प्रचार करना। हाँ, इसमें लिखा नहीं है, आगे आप पढ़िएगा। झोपड़ियों का पर्व में क्या है? उनको झोपड़ी बनाना है, और उस झोपड़ी में रहना है 7 दिन के लिए। झोपड़ी में रहना है, क्या करने के लिए? 7 दिन के लिए। झोपड़ियों का पर्व। ये झोपड़ियों का पर्व क्या दिखाता है? किस चीज को इशारा करता है? जरा पढ़ेंगे। इसको इब्रानी भाषा में बोला जाता है सुक्कोत का पर्व। सुक्कोत, ठीक है ना। ये 7 दिन का जो है त्योहार जो है, तीसरी का 15 तारीख को जो हमारे महीने का सितंबर महीना में गिरता है, इसमें मनाने का ये जिक्र है। पढ़ेंगे जरा सा। मीका नबी की किताब 4 अध्याय 6 पद। मीका 4 का 6। यहोवा की यह वाणी है, हाँ, उस समय में प्रजा के लंगड़ों को और जबरन निकाले हुओं को, हाँ, और जिनको मैंने दुख दिया है, हाँ, उन सब को इकट्ठे करूंगा, हाँ, और लंगड़ों को मैं बचा रखूंगा, हाँ, और दूर किए हुओं को एक सामर्थी जाति कर दूंगा। हाँ, मीका 4 का 6 है। हाँ, और क्या? और यहोवा उन पर सियोन पर्वत के ऊपर से सदा राज्य करता रहेगा। वो सदा राज्य करेगा, परमेश्वर उनके बीच में होगा, है ना। यशाया में भी वर्णन है, क्या होंगे? सिंह भी साथ में घास खाएगा, भालू शेर सब एक साथ रहेंगे। स्वर्गीय राज्य, परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा।
ये 1000 साल के राज्य को दिखाता है। 1000 साल का राज्य इस पृथ्वी पर प्रभु राज्य करेगा। कितने समय के लिए? 1000 साल के लिए। दिखाएगा कि कैसे राज्य होना चाहिए। पृथ्वी को मैंने क्यों बनाया था, असली राज्य कैसा होना चाहिए था, असली शासन कैसा होना चाहिए था, न्याय कैसा मिलना चाहिए था। आज घूस लेकर काम बिगड़ जाता है, आज घूस लेकर काम बन जाता है, गलत को सही, सही को गलत कर दिया जाता है, कमीशन खाया जाता है, भ्रष्टाचार है, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा, सरकारी पैसा को लोग उड़ा रहे हैं, छीन रहे हैं, खा जा रहे हैं, गबन कर रहे हैं। ऐसा राज्य है संसार का। लेकिन परमेश्वर 1000 साल में क्या करेगा? पूरा धार्मिकता का राज्य लेकर आएगा। उसमें कोई भी गड़बड़ी होने ही नहीं देगा प्रभु, सब रोक रखेगा। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से 6 अगर हम पढ़ते हैं। फिर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय। हाँ, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, हाँ, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी हाँ, और एक बड़ी जंजीर थी। हाँ, उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, हाँ, जो इब्लिस और शैतान है, जो शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, उसको 1000 साल में कैद कर दिया। फिर और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया। आगे, और उस पर मुहर लगा दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर से ना भरमाए। वो अपना काम नहीं कर पाए। आगे, इसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। बाद में खोला जाएगा 1000 साल के बाद। हाँ, फिर मैंने सिंहासन देखे, हाँ, और उन पर लोग बैठ गए। हाँ। परमेश्वर क्या करेगा? 1000 साल के लिए राज्य करेगा। उस समय शैतान उसके सारे चेलों चपाटियों को क्या करेगा? कैद करके रख देगा। कि जो गड़बड़ियां दुनिया में कर रहे थे, जो उठपटांग हरकत कर रहे थे, अब आगे को ना करने पाए। वे 1000 साल के दुनिया में क्या होगी? शांति होगी, चैन होगा, अमन होगा, शैतान ही नहीं होगा। तो शैतान का काम भी ठप रहेगा, केवल प्रभु का राज्य रहेगा। अब उसमें हम नहीं जाएंगे, वो अलग विषय है, प्रभु का राज्य 1000 साल का। लेकिन ये जो 7वां और अंतिम पर्व बाइबल में जिक्र है, वो क्या है? सुक्कोत का पर्व, झोपड़ियों का पर्व। अर्थात परमेश्वर धरती पे आकर हमारे साथ में निवास करेगा। झोपड़ियों में रहना मतलब अपने आप को नम्र बनाना। परमेश्वर जो स्वर्गों का स्वर्ग का परमेश्वर है, वो मनुष्यों के बीच में आकर रहेगा। इसलिए प्रभु ने हमें भी बताया कि तुम भी क्या करना? खुद को नम्र बनाना, झोपड़ियों में रहना 1 हफ्ते के लिए, है ना? सुक्कोत का पर्व मनाना। उस दौरान क्या होगा? प्रभु 1000 साल में वो मनुष्यों के बीच में डेरा करेगा, वो हमारे साथ में रहेगा। 1000 साल के इस दुनिया में क्या करेगा? शासन करके दिखाएगा कि राज्य क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, नियम कानून को कैसे पालन किया जाता है। एक वो शांति और समृद्धि का राज्य क्या करेगा? प्रभु इस दुनिया में स्थापित करेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि 4 पर्व पूरे हो गए, 3 बाकी हैं। कौन कौन से बाकी हैं? रोश होशाना अर्थात तुरियों का पर्व, तीसरी 1 तारीख को। दूसरा क्या है? योम किपुर, प्रायश्चित का त्योहार या प्रायश्चित का दिन, जो 10वें दिन तीसरी को मनाया जाएगा, जो प्रभु के महिमा के साथ आने को दिखाता है। और 7वां क्या है? सुक्कोत अर्थात झोपड़ियों का पर्व, जो प्रभु के 1000 साल के राज्य को निर्धारित करता है, दिखाता है। हालेलुया। रिजल्ट आपको समझ में आ गया? सब कुछ याद रहेगा ना? प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।